हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज फिर हम आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और आपको थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक को डेडिकेटेड है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमएनएस इंटरव्यू। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके एमएनएस इंटरव्यू के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और वो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस दे दूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं ताकि यू विल बी नोटिफाइड ऑन एवरी नेक्स्ट वीडियो। देन वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप एक एमएनएस वॉरियर हैं और 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन कोर्सेज। यू विल गेट लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स एंड टेस्ट सीरीज़। इसके लिए आपको हमारा नंबर कहाँ मिलेगा? आवर नंबर इज़ बीइंग डिस्प्लेड कंटिन्यूअसली ऑन योर स्क्रीन्स। तो आपकी स्क्रीन्स पर हमारा नंबर कंटिन्यूअसली डिस्प्ले हो रहा है यार। यू कैन टेक आवर नंबर फ्रॉम देयर एंड यू कैन व्हाट्सएप अस। आप हमें व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको वहाँ भी इजीली मिल जाएंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस। आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको तैयार करना है एक आंसर इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस, व्हाई डू यू वांट टू बिकन एमएनएस ऑफिसर, कि आप एक एमएनएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, आप एमएनएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हर एक कैंडिडेट के लिए इसका आंसर अलग अलग होगा। साथ ही साथ इसका आंसर देने के बाद यू शुड हैव वैलिड रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। इसका आंसर देने के बाद आपके पास वैलिड रीजंस भी होने चाहिए ताकि आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकें। देखो, विदाउट जस्टिफाइंग योर आंसर, विदाउट गिविंग द वैलिड रीजंस, योर आंसर्स आर इनकम्प्लीट। आप जो भी आंसर देते हो अगर आपके पास उसका वैलिड रीज़न नहीं है और आप वैलिड रीजंस के साथ उन आंसर्स को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो तो योर आंसर्स आर यूजलेस। ये आंसर्स यूजलेस हो जाते हैं एंड दे अननेसेसरली क्रिएट सेकेंडरी और टर्शियरी क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपके पास वैलिड रीज़न ना हो, ये क्वेश्चंस कॉज करते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ऐसे अननेसेसरली फर्दर क्वेश्चन से बचने के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद द वैलिड रीजंस एज वेल। आपको आपके आंसर के वैलिड रीजंस भी पता होने चाहिए। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एमएनएस ऑफिसर, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस। आप एमएनएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप एमएनएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो। देखो बेटा, एमएनएस दैट स्टैंड्स फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, एमएनएस स्टैंड करता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए एंड नर्सिंग इज़ अ वेरी नोबल कॉज। नर्सिंग इज़ अ वेरी नोबल वर्क। ठीक है, नर्सिंग एक बहुत नोबल कॉज है, बहुत नोबल वर्क है। हम मदर टेरेसा को नहीं भूल सकते, हम साथ ही साथ उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्होंने अपनी कंप्लीट लाइफ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नहीं भूल सकते जिन्होंने अपनी कंप्लीट लाइफ डेडिकेट कर दी थी कि ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जो बीमार हैं या फिर जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। हम उन्हें भूल ही नहीं सकते। ठीक है, हम ऐसे लोगों को की जितनी भी कुर्बानियाँ हैं या फिर जितना भी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो डेडिकेट की है नर्सिंग के लिए, पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए, हम उनके वर्क को कभी नहीं भूल सकते। तो नर्सिंग एक ऐसा कॉज है, जो एक ऐसा वर्क है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दूसरों को हेल्प करते हो, साथ ही साथ अपने मेडिकल एक्सपीरियंस को भी इन्हांस करते हो। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाई अ कैंडिडेट कैन ज्वाइन एमएनएस। मैं बता देती हूँ कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एक जो कैंडिडेट है वो एमएनएस ज्वाइन कर सकता है। आपको जो आपके लिए
सूटेबल लगता है, जो आपको अपने लिए पसंद आता है, आप उनमें से कोई भी एक रीज़न सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यू बस रिमेंबर वन थिंग, दैट यू आर हैविंग वैलिड रीजंस टू जस्टिफाई योर सिलेक्शन, कि आपके पास वैलिड रीज़न होने चाहिए ताकि आप उन आंसर्स को अपने जस्टिफाई कर सको। देखो, नर्सिंग इज़ अ वेरी नोबल कॉज, ठीक है, नर्सिंग एक नोबल कॉज है। साथ ही साथ नर्सिंग इज़ अ प्लेटफॉर्म विच नर्सिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच गिव्स यू मेडिकल एक्सपोजर, आपको मेडिकल एक्सपोजर देता है। यहाँ पर आप क्या करते हो, अपने मेडिकल एक्सपीरियंस को इन्हांस करते हो, आप डेली नए पेशेंट से मिलते हो, उनकी कंडीशंस को जानते हो और अपने मेडिकल एक्सपोजर को भी बढ़ा सकते हो। नई नई टेक्निक आती हैं। मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे रोज़ नई टेक्निक्स का इजाफा होता है, जहाँ पे रोज़ नई टेक्निक्स आती हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं। अब अभी कोरोना पैंडमिक में जो हमारी नर्सेज़ हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को एक स्टेबल कंडीशन में बनाए रखने के लिए। बाकी कंट्रीज़ का हाल कोविड-19 पैंडमिक में आपने खुद ही देखा है। तो इफ़ वी आर सर्वाइविंग इन दिस क्रिटिकल कंडीशन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अवर कोरोना वॉरियर्स। ठीक, कोरोना वॉरियर्स की वजह से ही हमारा जो देश है वो सर्वाइव कर पाया है ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी। तो अगर आप ये बता सकते हो कि अभी हमने कोविड-19 के केसेस को देखा, यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर ऑल्सो। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसने मीन्स इफ़ यू बिलोंग टू अ फैमिली इन विच योर पेरेंट्स आर इन आर्मी और इन एनी फील्ड ऑफ द डिफेंस, कोई किसी भी डिफेंस विंग में है या फिर आर्मी में है, तो आपके पास एक रीज़न है अपने आंसर को बताने के लिए, दैट हाँ, दिस इज़ द रीज़न आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम माई पेरेंट्स, कि मुझे मिलती है अपने पेरेंट्स से इंस्पिरेशन मिलती है अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, अपने नेशन को सर्व करने के लिए। और नेशन को सर्व करने की बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर हम सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो एमएनएस है, जो एक नर्सिंग फील्ड है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक तरीका प्रोवाइड करती है जिससे ना सिर्फ आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हो, अपने नेशन को सर्व कर सकते हो, साथ ही साथ आप जो पेशेंट्स हैं उनकी कंडीशन को सिंपैथेटिकली भी समझ सकते हो, एम्पैथेटिकली भी समझ सकते हो और उनकी कंडीशंस में उनको सर्वाइवल का एक मोटो दे सकते हो। यानी अगर आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो तो एमएनएस आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो, पोलाइट नेचर के हो और साथ ही साथ आप अपने नेशन को भी सर्व करना चाहते हो, तो एमएनएस आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ बीइंग अ कैंडिडेट विद बायोलॉजी बैकग्राउंड, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि बायो से है और बीइंग अ गर्ल, एक एमएनएस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बायो के साथ 10+2 एंट्री में बायो के साथ 10+2 एंट्री में एमएनएस आपको एक सिक्योर्ड करियर भी देता है। आप ज्वाइन करते हो विद लेफ्टिनेंट रैंक, उसके बाद यू गेट प्रमोटेड टू द मेजर जनरल रैंक। आप मेजर जनरल रैंक तक आपका प्रमोशन हो सकता है, लेफ्टिनेंट रैंक से आप ज्वाइन करते हो। यानी 10+2 के बाद बायोलॉजी कैंडिडेट अगर एक सिक्योर्ड करियर देखता है तो एमएनएस एक अच्छी करियर ऑप्शन के रूप में उसके पास है। साथ ही साथ इस करियर ऑप्शन में वो अपने नेशन को भी सर्व कर सकता है। ठीक, तीसरी चीज़, अगर हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सर्व आवर नेशन, आई वॉन्ट टू सर्व आवर कंट्री, बट वॉट अबाउट दोज persons, what about those families who are serving for our nation? हम तो कहते हैं कि हम अपने देश को देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो ऑलरेडी देश के लिए काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी देश की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों का क्या? तो एमएनएस gives you a platform that you can serve those people who are serving our country. एमएनएस आपको एक प्लेटफॉर्म देता है उन लोगों को सर्व करने के लिए जो कि ऑलरेडी हमारे देश को सर्व कर रहे हैं। यानी आप अगर उन जैसे जस्ट इमेजिन कि कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है, कोई ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है कि वॉर लाइक कंडीशंस में हमारे जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, उन्हें कोई चोट लगती है, वो घायल होते हैं, दे गॉट वुंड्स। तो अगर वो घायल ही रहें तो आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा यार?
इम्पॉसिबल हो जाएगा जंग को जीतना। ऐसे में MNS वॉरियर्स, हमारे जो MNS ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनका मेजर रोल रहता है, डॉक्टर्स का भी मेजर रोल रहता है, साथ ही साथ MNS ऑफिसर्स का भी मेजर रोल रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी वहाँ पे सोल्जर्स हमारे घायल हुए हैं, जो भी सिपाही हमारे घायल हुए हैं, उनको ठीक करना ताकि वो फिर अपने कंट्री के लिए सर्व कर सकें और उन्हें वहाँ तक फिर से अपने पैरों पे खड़ा करके वहाँ भेजना, ये ज़िम्मेदारी किसकी होती है? हमारे MNS ऑफिसर्स की और हमारे डॉक्टर्स की। यानी एक वॉर लाइक कंडीशन में जो मेजर रोल होता है वो होता है हमारे MNS ऑफिसर्स का। जो एक देश को, अगर एक कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम है, वो भी किसका है? MNS ऑफिसर्स का, डॉक्टर्स का। यानी ये अगर आप कहो तो इनडायरेक्टली मेडिकल फील्ड का। आप अगर डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, नर्सेज ही नहीं होंगे, तो उन पेशेंट्स को, उन सोल्जर्स को ट्रीट कौन करेगा और फिर वो वापस से जाके अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप MNS ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अभी तो मैंने बताया कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो किसी भी डिफेंस विंग में सर्व कर रहा है या फिर कोई इंस्पिरेशन है आपकी फैमिली में, तो आप बता सकते हो। लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या जिनके पास कोई भी आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, या फिर उन कैंडिडेट्स का क्या जिनकी फैमिली में कोई भी मेम्बर ऐसा नहीं है हु इज़ सर्विंग इन एनी ऑफ द विंग ऑफ डिफेंस सेक्टर? वो क्या करेंगे? उन कैंडिडेट्स के लिए बच्चों एक बहुत अच्छा आंसर ये हो सकता है कि आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली। ठीक है, मैं पहला ऐसा व्यक्ति, पहली ऐसी सदस्य बनना चाहती हूँ अपनी फैमिली की who will serve for nation, जो नेशन के लिए सर्व करेगा। ठीक है, ताकि मैं खुद एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ फॉर द अपकमिंग जनरेशन्स, ताकि मैं खुद एक इंस्पिरेशन बनूँ जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो फोर्सेस में है, तो आप खुद एक इंस्पिरेशन बन के सामने आ सकते हो कि मैं अपनी फैमिली की पहली ऐसी सदस्य बनना चाहती हूँ, पहले ऐसे मेंबर बनना चाहती हूँ हु विल सर्व टू द नेशन, जो नेशन के लिए सर्व करे, ताकि मैं इंस्पिरेशन बन पाऊँ फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन्स, ताकि जो मेरी आने वाली पीढ़ियाँ हैं मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन पाऊँ। साथ ही साथ बच्चों आप ये कह सकते हो कि जो MNS है गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी गर्ल्स जो समहाउ नीट में, अब देखो अगर आप बता रहे हो कि यू वांट टू सर्व आवर कंट्री, तो हाँ एक लॉजिकल क्वेश्चन क्रिएट होता है वहाँ पे कि व्हाई नॉट नीट क्यों नहीं? तो आप कहते हो कि 10+2 के बाद MNS इज़ क्वाइट ईजी एंट्री। ठीक है, MNS एक क्वाइट ईजी एंट्री है एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आर मोर, नंबर ऑफ़ सीट्स आर मोर। MNS के जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे इस साल से 220 सीट्स हैं, जबकि AFMC पुणे में जो नीट के थ्रू आपको डॉक्टर में जो मिलती है यानी MBBS की जो सीट्स होती हैं वो वहाँ पे कम है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो 220 सीट्स हैं एंड ऑल आर फॉर गर्ल्स ओनली। तो ये गर्ल्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, एक अच्छा तरीका है आप फोर्सेस को, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, फोर्सेस को ज्वाइन करने का और नेशन को सर्व करने का। ठीक है, यहाँ पर सीट्स भी ज़्यादा हैं, साथ ही साथ गर्ल्स के लिए ही हैं और एक काफ़ी सिक्योर्ड करियर है। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप MNS ज्वाइन कर सकते हो। चूज़ योर ओन रीज़न, आप अपना खुद रीज़न चूज़ कर लो कि आप क्यों MNS ज्वाइन करना चाहते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरी फैमिली में कोई नहीं था और मुझे जो बेसिकली पैट्रियाटिज़म है मैंने उसकी वजह से ये ज्वाइन किया है, पैट्रियाटिज़म की वजह से मैं नेशन को सर्व करना चाहती हूँ। हाँ, दिस कैन बी ऑल्सो अ वैलिड रीज़न कि आप अगर बहुत बड़े देशभक्त हो तो भी आप ये सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके मन में पैट्रियाटिज़म की भावना है तो वेरी गुड, और होनी भी चाहिए, क्योंकि विदाउट पैट्रियाटिज़म अ पर्सन इज़ नथिंग। ठीक है, एक पैट्रियाटिज़म के बिना एक पर्सन की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो पैट्रियाटिज़म तो सभी में होना चाहिए, और अगर पैट्रियाटिज़म के साथ साथ आपको सिक्योर्ड करियर मिल रहा है, आप अपने नेशन को सर्व करते हो, साथ ही साथ इतना अच्छा मेडिकल एक्सपोजर मिलता है, इस वजह से MNS आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
तो चूज़ योर ओन रीजन दैट वाई यू वांट टू बिकम एन एमएनएस ऑफिसर। साथ ही साथ अपने रीजंस के साथ, वैलिड आंसर्स के साथ तैयार रहिए, क्योंकि यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट बचते हैं तो यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स ऑल्सो। Thank you so much for being with us. Thank you so much for watching this video. Thank you everybody.